हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल was added to 50 ml of acetic acid solution 0.06 N in a flask. After an hour, it was filtered and the strength of filtered was found to be 0.042 capital N. The amount of acetic acid absorbed. मतलब सैंपल समझाऊं क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमारे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, हमारे पास एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी है वो 0.06 N है, ठीक है, सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी है? 0.06 N है। कह रहा है कि इसमें हम 3 ग्राम चारकोल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? 3 ग्राम चारकोल। चारकोल मतलब कार्बन का ही होता है, यहाँ पे सी लिख देता हूं, काम चल जाएगा। तो 3 ग्राम क्या मिलाते हैं? चारकोल। अब थोड़ा सोच के देखो, 3 ग्राम अगर हम चारकोल इसके अंदर मिला रहे हैं, कितने ग्राम? 3 ग्राम। तो मिलाने के बाद क्या हो रहा है? जो सोल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी चेंज हो जा रही है। जो सोल्यूशन था उसकी नॉर्मेलिटी पहले 0.06 N था, ये चेंज होके क्या बन गया भाई? इसकी नॉर्मेलिटी हो गई 0.042 हो गई। तो पूछ रहा है कि बताइए कि जो 3 ग्राम चारकोल डाले हैं इसमें, वो कितना ग्राम एसिटिक एसिड को एब्जॉर्ब किया है। समझ रहे क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब इसके पास एक बीकर था, इस बीकर के अंदर जो लिक्विड था उसकी नॉर्मेलिटी कितनी थी? 0.06 कैपिटल N था। इसके अंदर 3 ग्राम चारकोल मिलाया और चारकोल मिलाने से इसकी नॉर्मेलिटी क्या हो गई? बदल गई। नॉर्मेलिटी कितनी हो गई? 0.042। तो बताइए कि 0.042 जब चेंज हो रही है नॉर्मेलिटी अगर चेंज हो रहा है तो मतलब उसके अंदर जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसका वेट भी तो चेंज हो रहा है। वेट अगर चेंज होगा तभी तो हम कहेंगे नॉर्मेलिटी चेंज हो रही है, क्योंकि नॉर्मेलिटी का फार्मूला हम क्या पढ़ते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, यही पढ़ते हैं ना। तो इसके हिसाब से तो वो कितना ग्राम चेंज हुआ हमें वही बताना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे भाई? किसी का बुद्धि काम कर रहा है इसमें? इट मीन्स ब्रेन नहीं काम कर रहा है। चलो भाई काम कराते हैं। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं भाई, बच्चों के ब्रेन तक नहीं काम कर रहे हैं। तरस आता है कभी कभी, नहीं ज्यादा नहीं तरस आता है, थोड़ा सा आता है। ये देखो 3 ग्राम क्या कह दिया, मैं पूरा गिवन पहले लिख देता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 3 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल वाज एडेड टू 50 ml ऑफ एसिटिक एसिड। 50 ml एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड जो है 50 ml है, सोल्यूशन जो है 0.06 एसिटिक एसिड सोल्यूशन है, सॉरी एसिटिक एसिड का सोल्यूशन 50 ml है। यानी वॉल्यूम ऑफ, अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना ml है भाई? 50 ml है। 0.06 इसकी नॉर्मेलिटी है, यानी N1 जो है वो कितनी है? 0.06 कैपिटल N है, ठीक है। अब N2 जो है कितना हो जा रहा है? मतलब वेट जो है 3 ग्राम इसमें जब हम डाल रहे हैं, 3 ग्राम मिलाने के बाद जो नॉर्मेलिटी सेकेंड है N2 वो कितनी हो जा रही है? 0.042 हो जा रही है। क्लियर? नॉर्मेलिटी इतनी हो जा रही है। नॉर्मेलिटी के अंदर चेंज कितना आ रहा है पहले हम ये निकाल लेते हैं। चेंज इन नॉर्मेलिटी, चेंज इन नॉर्मेलिटी कितना आएगा? N2 माइनस N1 कर लें या फिर N1 माइनस N2 कर लें, जो बड़ा है उसमें से घटा लें। तो बड़ा कितना है? 0 पॉइंट, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है ना, तो बड़े वाले में छोटा वाला माइनस कर लो, तो हो जाएगा 0.06 माइनस 0.042। माइनस कर लो भाई, 10 में से 2 कितना बच जाएगा भाई? 8। और यहाँ कितना बच जाएगा? 5 में से 4 बच जाएगा 1, और यहाँ पे कितना बचा? 0। यानी 0.018 नॉर्मेलिटी क्या आ रहा है इसके अंदर? चेंज आ रहा। नॉर्मेलिटी की उतनी चेंज आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है। तो अगर इतने नॉर्मेलिटी की चेंज आ रही है, ठीक है, नॉर्मेलिटी के अंदर जो चेंज है वो हमें इतना मिल गया। यानी नॉर्मल क्या है, जो नॉर्मेलिटी के अंदर चेंज है यानी डेल्टा एन हम कह देते हैं, वो आ रहा है 0.018 आ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम अभी भी हमारे पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास कितना है? 50 ml है, 50 ml है। क्लियर? और इसका जो मोलर मास है हमारे पास, जो मोलर मास ऑफ किसकी हम बात कर रहे हैं? एसिटिक एसिड की। मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड वो कितना होगा भाई? थोड़ा निकाल के बताना। 60 होगा लगभग। कहाँ गया? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला कितना होता है? CH3 COOH, यही होता है ना। इसका हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 12, दोनों के मिला के 36, इसका कितना हो जाएगा? 1। 1 7 2 9, एक मिनट 32 होगा ना, 16 दूना 32 है, 32 और प्लस कितना हो जाएगा? 1। 3 2 5 3 8
और एक 9, कम हो गया क्या? ये कुछ और है क्या? सर ये 12 है, 12 है ये हो गया 2 तो 4 3 7 2 9, कुछ छोटा है क्या? कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन का देखो ये फार्मूला है CH3COOH, तो कार्बन का हो गया अपने पास 12, हाइड्रोजन का यहाँ पे हो गया 3, कार्बन का हमारे पास हो गया 12, ऑक्सीजन दोनों का मिला के हो गया 32, तो कितना हो गया 1, ठीक है। 12 और 12 कितने हो गए 24, और 3 और 1 कितना हो गया 4, और एक कितना हो गया 32, 4 और 4 8, और 2 कितना हो गया 10, 0 3 तो 5 1 6 60 आएगा। तो 60 इसका क्या है मोलर मास है, सॉरी मोलर मास कितना है 60 है, ठीक है। चलो अब थोड़ा देख लो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। नॉर्मेलिटी इक्वल होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का अगर हम फार्मूला लिखते हैं, नॉर्मेलिटी जो है वो कितना दे रखा 0.018, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, कैसे निकालते हैं ना, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास, ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हो जाएगा 0.018 इक्वल, वेट तो हमें निकालने हैं ना, वेट पूछा है ना, वेट ऑफ एसिटिक एसिड, द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ चारकोल, ये हो जाएगा अपने पास कितना वेट। चलो निकालते हैं। इक्विवेलेंट मास क्या होता है मोलर मास अपन एन फैक्टर, मोलर मास कितना आ गया 60, इसके लिए एन फैक्टर निकालते हैं भाई, एन फैक्टर मतलब CH3COOH, अब देखो डिसॉल्व होगा तो बनाएगा H प्लस, और क्या बनाएगा CH3COO पे माइनस, भाई नंबर ऑफ H प्लस आयन 1 है तो ये कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम कितना है लीटर में, तो कहाँ गया 50 ml है ना, तो 50 ml को लीटर में चेंज कर दूं कितना हो जाएगा 50 इंटू 10 पे पावर -3, तो W की वैल्यू कितनी हो गई भाई, W की वैल्यू हो गई 0.018 इंटू 60 इंटू 50 इंटू 10 पे पावर -3, कितना हो जाएगा भाई 10 पावर -3 है, चलो अच्छी बात है। एक काम करते हैं 10 पावर -3 है, ये 3 और ले लेते हैं, 10 पावर -6 हो जाएगा, इसको अगर हम 18 लिख दें तो 10 पावर -6 हो जाएगा। एक काम करते हैं इसको 6 कर देते, इसको कितना कर देते 5 इंटू, देखो कितना पावर में चेंज किया हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि करके ताकि भूलो ना, 10 पावर -3 ये था, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये पावर जब घटा रहे हैं तो इसके ऊपर माइनस चार्ज बढ़ जाएगा, कितना माइनस बढ़ेगा 1 2 3 और 3 कितने हो गए 6, तो -6 इंटू एक जीरो इसका एक जीरो इसका, 10 पावर कितना हो जाएगा 2, 10 पावर 2 10 पे पावर -6 कितना हो जाएगा भाई 10 पावर -4, लिख दो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 पे पावर -4। अब कितना बचा भाई 18, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 18 बचा है और 6 बचा है, 5 बचा है, 6 बचे 30 हो जाएगा, और 18 मल्टीप्लाइड पे कितना हो जाएगा 30, और 30 को 0 हटा दो, 8 3 24, 4 कैरी हो जाएगा 2, इन्हें करने 2 2 5 कितना हो गया 540, कितना हो गया भाई 540 हुआ ना, थोड़ा गया क्या इतने में, तो कितना हो गया ये हो गया 540। अब बगल में कौन है 10 पे पावर -4, ये है ना 10 पे पावर -4, तो इसको मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ और आंसर लिख देता हूँ भाई कितना है भाई, ये है 540 इंटू 10 पे पावर -4, इसको हम ऐसे लिख दें क्या 54 इंटू 10 पे पावर -3 क्या ग्राम, लिख सकता हूं कोई दिक्कत, सोच के बताओ, नहीं ना, तो ग्राम में कहीं आंसर दिया है क्या, नहीं, देखो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि ये यही बचा है, 54 आया है, 54 अपना भी आया है, बट इसमें मिलीग्राम दिया है उतना ग्राम में आया है, तो मिलीग्राम में चेंज कर लें, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम 10 पे पावर 3, 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 पावर 3 से करोगे तो ये निपट गया, निपटने के बाद क्या बचा 54, और क्या बचा मिलीग्राम, तो 54 मिलीग्राम क्या है। वैसे हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा फार्मूले पे, इस क्वेश्चन को मैंने फार्मूले वाइज किया है, हालांकि डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से भी हम इसे कर सकते हैं, बट अभी क्योंकि आप बेसिक चल रहे हो तो आप फार्मूले से ही करो तो ठीक है, ठीक है, तो डायरेक्ट पता चलेगा उठा के इसमें उसमें डाल दिया तो पूछोगे ये कहां से आ गया, मुझे पता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, मैंने शुरू से कहां से किया है थोड़ा देख लो एक बार, कहां से मैंने किया है। आपका वॉल्यूम कितना दे रखा था 50 ml दे रखा था सोल्यूशन का, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 50 ml मैंने यहाँ पे लिख दिया। नॉर्मेलिटी कह रहा है 0.06 n है, तो n1 पहली नॉर्मेलिटी कितनी है 0.06 n है, नॉर्मेलिटी चेंज हो रही है 3 ग्राम इसको डालने पे, तो नॉर्मेलिटी जो n2 है कितनी हो जा रही है 0.042 हो जा रही है, क्लियर। अब चेंज इन नॉर्मेलिटी हम पता करेंगे क्योंकि नॉर्मेलिटी में कितना चेंज आया, तो नॉर्मेलिटी में जो चेंज आया वो कितने का आया था 0.018 का आया, तो अब नॉर्मेलिटी हमें मिल गया, वॉल्यूम हमारे पास वही रहेगा 50 ml,
वेट ऑफ सल्यूट हमारे पास है, वेट ऑफ सॉरी मोलर मास ऑफ सल्यूट हमने निकाल लिया 60 ग्राम। अब नॉर्मेलिटी का फार्मूला होता है नॉर्मेलिटी इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमें ग्राम इक्विवेलेंट तो निकालने नहीं, हमें क्या निकालना था, वेट। तो वेट निकालना था, तो हमें पता है ग्राम इक्विवेलेंट का जो फार्मूला होता, ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो वेट ऊपर में निकालना था, इक्विवेलेंट वेट नीचे रख दिया। इक्विवेलेंट का वेट का फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था मोलर मास अपॉन एन फैक्टर यानी वैलेंसी फैक्टर। तो मोलर मास 16 और वैलेंसी फैक्टर CH3COOH एक H प्लस निकला है ना, तो वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे कितना रख दिया मैंने 1। तो बस पूरे को इधर भेज दिया, W की वैल्यू मिल गई, हमारा क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, वैसे दिक्कत हो रही है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखिए काफी बेहतरीन ये भी है। ये वाला कोई ट्राई करेगा क्या, अब तो ट्राई करो फटाफट, क्योंकि लग रहा है घर पे पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग।